Now see question number 11. Question 11 is saying, in how many ways can the letter of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? P से start होता है और S से finish हो जाता है, यानी कि कहने का मीनिंग होगा कि P से start, S से finish, बीच के लेटर ही परमुनेट करेंगे, इन दोनों की पोजीशन हमने फिक्स कर दी है, यानी कि in this case P and S are fixed, so rest all other letters will permunate. बाकी सब परमुनेट करेंगे। टोटल कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 12 है सर, 12 है। 12 में से 2 फिक्स हुए, तो रेस्ट ऑफ 10 विल परमुनेट, सो दैट इज 10 लेटर्स। ये परमुनेट करेंगे। अब ये परमुनेट करेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल दीजिए। नंबर ऑफ परमुटेशन 10p 10, भाई 2 तो फिक्स हो गए। अब इसमें देखो रिपीट कितने कर रहे हैं, रिपीटिंग में कौन है? t रिपीट्स 2 टाइम, e कोई बात नहीं, r भी नहीं है, m u t इज 2 टाइम, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा है, t इज 2 टाइम, तो अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग 1818400, इतने लेटर, इतने वर्ड्स हम जनरेट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए सर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? vowels are all together, all vowels are together, तो सर नंबर ऑफ वॉवेल्स चेक कर लीजिए, इसमें कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 5, A E I O U, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू 5 एंड कॉन्सोनेंट्स 12 थे, 12 है, 5 माइनस कर दीजिए, 7 लेट। अच्छा ये सब एक साथ परमुनेट करेंगे, तो मैंने इन सबको एक वर्ड कंसीडर, एक लेटर कंसीडर किया, लेट ऑल 5 वॉवेल्स टुगेदर मेक अ लेटर इज इक्वल टू x, देयरफॉर टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ परमुटेशन 8p 8 अपॉन, दोनों में कौन रिपीट कर रहा था? दोनों में कौन रिपीट कर रहा है? कोई लेटर रिपीट कर रहा है? t रिपीट कर रहा है सर, अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई। अब जो ये 5 लेटर है हमारे, जो वॉवेल्स हैं, वो भी तो आपस में परमुनेट करेंगे ना, तो 5p 5, और इसमें से कोई रिपीट कर रहा है वॉवेल्स में? नो रिपीटेशन, इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई, चलिए पूरे लिख देते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, 0 तो क्लियर है ना, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 0 और अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, इसी से बार बार हमारा 0 जनरेट हो रहा है, 5 माइनस 5 से 0, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। वैल्यू आएगी 2419200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी इट्स थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, टोटल लेटर कितने हैं? 12 लेटर्स हैं। तो सर मैंने समझाने के लिए ये ब्लॉक बना लिए, मैंने 12 ब्लॉक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 ब्लॉक हो गए सर, 12 ब्लॉक मैंने बनाए। अब देखिए मैं P को यहां फिक्स करता हूं, P यहां फिक्स करता हूं,
1 2 3 4, S यहां आ जाएगा। फिर मैं P यहां फिक्स करूंगा, S यहां आ जाएगा। फिर मैं P यहां फिक्स करूंगा सर, S इस ब्लॉक में आ जाएगा सर। फिर मैं P यहां फिक्स करूंगा सर, S आगे बढ़ जाएगा। फिर मैं P नेक्स्ट ब्लॉक में लेकर आता हूं तो S आगे बढ़ जाएगा सर। P की पोजीशन यहां होगी तो S की पोजीशन इस ब्लॉक में आ जाएगी। फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, P की पोजीशन यहां तो S की पोजीशन इस ब्लॉक में। देखिए जरा, अब मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि P 1 2 3 4 लेटर बिटवीन होने चाहिए, इससे आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहां पर कितनी पोजीशन बनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन आई एम गेटिंग व्हेन P इज इन द स्टार्टिंग। व्हेन P is before S, then number of P position is equal to 7. When S is before P, then number of S position is equal to 7. तो टोटल पोजीशन कितनी होगी सर? टोटल पोजीशन इज इक्वल टू 40। देखो क्वेश्चन में ये कहीं से कहीं तक नहीं बोला कि पहले S हो या पहले P हो। तो भाई मुझे दोनों चीजें सोचनी है। आई वांट टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ टाइप्स। पहले P भी हो सकता है, पहले S भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कौन सी पोजीशन पर हो सकता है पता नहीं, बट बिटवीन 4 लेटर होने चाहिए। तो मैंने सारी पोजीशन आइडेंटिफाई करी, यानी कि 14 ऐसी पोजीशन निकलती है जिस पर ये दोनों नंबर परमुनेट कर सकते हैं अंडर कंडीशन कि बिटवीन 4 लेटर होंगे। अब रेस्ट यानी कि 2 की पोजीशन मैंने फिक्स की। अब जब 2 की पोजीशन फिक्स की है मैंने तो टोटल है 12, तो 10 नंबर अब परमुनेट करें। अब 10 नंबर परमुनेट करेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 2 नंबर आर फिक्स और 14 पोजीशन है, यानी 14 मल्टीप्लाई ये आपस में तो परमुनेट कराएंगे ना। जब ये आपस में परमुनेट करा रहे हैं 14 पोजीशन के साथ में, तो मैं 14 टाइम इसको राइट कर दूंगा। 14 मल्टीप्लाई 10 P 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। नाउ फैक्टोरियल 2 इज क्लियर बिकॉज T इज रिपीटिंग 2 टाइम। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, और कैलकुलेट करने के बाद आएगा 14 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 25401600। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, अगर आप चाहें तो यहां पर भी इसको आंसर कह सकते हैं, या फिर 2 से 14 को डिवाइड करके 7 इंटू फैक्टोरियल 10, या फिर 7 मल्टीप्लाई 10p 10, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हम एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, नॉट बीइंग, या प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, देन यू राइट टू मी, you comments me, I will solve your all problems. I will make a new one video, then I will post it.